राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 9 मंगल का नंबर, मार्स, ठीक है, एक चमकदार ग्रह होता है। उसके बाद इनका रंग भी लाल होता है। बजरंगबली इनके इस नंबर के भगवान जी होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को क्या आदत होती है, 9 नंबर वालों को, ये जितने नंबर्स अभी तक हमने सुने, यानी कि 1 से लेके 8 तक, इन सब का इनमें मिश्रण होता है। जैसे 5 नंबर वाले बिल्कुल सेंटर में आते हैं। मैंने 5 नंबर वाले में बताया था आपको कि वो लोग एकदम सेंटर में आते हैं। तो इधर के और इधर के जितने भी वो नंबर्स होते हैं उनका मिश्रण, यानी कि बीच का बताया नपुंसक ग्रह होता है। उसी तरीके से ये 1 से शुरू होके 8 तक के सारे नंबर्स के गुण लेते हुए होते हैं। और होते कौन है? सेनापति। सेनापति वो कैसे? ये देखो, ये नंबर सूर्य का था, हमने इसके बारे में बात की थी। ये नंबर 1 पूरी ईगो थी क्योंकि ये स्ट्रेट थे, ठीक है। ये नंबर एकदम सीधा था ना। ये इसके अंदर मैंने जो नंबर 1 के बारे में बताया था कि ईगो होती है। उसके बाद हम 4 नंबर के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर के अंदर आपको मैंने बताया था कि ईगो तो है साथ में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हेड वर्क कर रहा है। और उसके बाद 9 नंबर के अंदर अब हम ये समझेंगे कि ईगो तो है, लेकिन ईगो होने के बाद फाइटिंग एबिलिटी भी पूरी है। यानी कि इसको एक हेलमेट की तरह देखो आप, कि एक हेलमेट कौन पहनता है? सेनापति, जो राजा होता है, ठीक है। ये राजा था, ये राजा का सेनापति है। तो जो सेनापति है उसने हेलमेट पहन रखी है। इसको इस तरह से आप समझो। तो इसका काम क्या है? सूर्य राजा हुए और मंगल उनका शिष्य, यानी कि हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके शिष्य थे वो, ठीक है। तो वो उनको अपना हनुमान जी जो है 9 नंबर जो है 1 नंबर वालों को अपने ऊपर गुरु की तरह देखते हैं, यानी कि उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब आप ये कहोगे कि मूलांक 9 वाले के अंदर डेट्स कौन कौन सी हैं, वो तो मैं आपको बताना स्किप ही कर गई। मैं उसे बताती हूँ आपको। 1 नंबर होता है 9, 1 नंबर हुआ 18 और 1 नंबर हुआ 27। हर एक नंबर के अंदर जब हम इनको ऐड करते हैं, यानी कि इनको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 1 + 8 किया तो भी 9 बना, 2 और 7 किया तो भी 9 बना। और इसके अंदर, इनके अंदर ये खूबी होती है कि अगर हम इनको वापस ले जाएं तो भी 9 बन जाता है। यानी कि 9 2 ज़ा 18, 1 और 8। अब हमने इन दोनों को वापस ऐड किया, फिर 9। ये खूबी भी इसके अंदर होती है, यानी कि हर नंबर की एंडिंग के ऊपर 9। यानी कि सेनापति के बिना हमारी युद्ध कंप्लीट ही नहीं है। लेकिन इन लोगों की नेचर कैसे होती है? बहुत गुस्से वाले, हर काम खुद करना चाहते हैं। मंगल की एबिलिटीज़ होती है ना, ऑलवेज ऑन फायर, मतलब हर टाइम मुझे काम है, मैं रुक नहीं सकता, मैं टिक नहीं सकता। 100 बुखार लेकर शरीर के अंदर भागते रहेंगे, 1000 बीमारियां लग जाएंगी तो भी बैठ नहीं सकते टिक के, क्योंकि उनको लगातार काम करना है, लगातार काम करना है। ये मंगल वालों की खूबी होती है, ठीक है। अब उनको क्या होता है? अब सेनापति है, वो युद्ध लड़ेगा, तो अब युद्ध तो अब नहीं हो रहे कोई, लेकिन हमने इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया। मैं इसको, इन बातों को पिक करके, स्टोरीज से पिक करके उनको इस तरह पोर्ट्रे करती हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आए। अब सेनापति का काम है युद्ध करना, ठीक है। अब वो युद्ध कैसे करेगा? अब युद्ध में घायल होना भी सेनापति का काम है। अब हर किसी के पास अब युद्ध कहाँ से हो रहे हैं? तो लाइफ जो है हमारी, वो एक युद्ध की तरह है, वो ही एक स्ट्रगल है। तो ये लोग क्या करते हैं? ज़्यादा ऑपरेशंस के अंडर, यानी कि यू कम अंडर अ नाइफ, तो आप सर्जन की नाइफ के अंडर आ जाते हो, ठीक है। आपको चोट भी किसी ना किसी फायर से या हथियार से लग जाती है। इस तरह का हम इसको इस तरह से करके देख लेते हैं। तो आप ज़रूर, जहाँ ब्लड निकले, यानी कि आपको सर्जरी की जाए या काटा जाए और वहाँ से ब्लड निकले, तो ये 9 नंबर वालों के साथ सर्जरीज बहुत हो जाती हैं। सेनापति है तो उसे घायल तो होना ही है। ये आपके नंबर की स्पेशलिटी है। उसके बाद क्या है? उनका वेंट आउट क्या है? वेंट आउट मतलब कि वो किस तरह से अपनी बात जो है कह पाते हैं।
चिल्ला कर ऐसे ऐसे करके चिल्लाएंगे और चिल्ला कर अपनी बात को बोलेंगे, और वही उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये बोलो कि ये गलत कर रहे हैं, ये चीख रहे हैं, एक्चुअली उनका वेंट आउट ही यही है। वो इसी तरह से बात करके अपनी बात जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसमें प्रेशर बन जाता है तो विसल बजती है, तो वो उस तरह से सारा उसका प्रेशर जो आउट हो जाता है, वही तरीका इनका भी है। तो इनको इनके नंबर के अकॉर्डिंग ही आप ट्रीट करो कि यही उनका तरीका है। उसके बाद काम वो अपने तरीके से करेंगे, आपका कोई तरीका नहीं मानेंगे। आप उनको कहो इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, उसको उनको कुछ नहीं सुनना आपकी बात। उनका अपना एक प्रिंसिपल है, अपना तरीका है, वो फॉलोवर्स नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अच्छे सर्वेंट्स होते हैं। सर्वेंट्स का मतलब है अगर वो जॉब में हैं तो बड़े ही ओबीडियंटली अपनी जॉब करते हैं। ये नहीं है वो अपने बॉस के, सूर्य का नंबर है ना, बॉस मीन्स सूर्य का नंबर 1, तो यानी कि बॉसेस के चाहीते होते हैं, उनके बड़े नियर होते हैं, और उसके बाद उनकी हर एक बात को बहुत ओबीडियंटली वो मानते और करते हैं। लेकिन अगर वो अपने फील्ड में है, यानी कि जहाँ अपने घर हो या अपने आसपास के जहाँ उनको हेड बनाया जाए, तो वो उसके बाद किसी की नहीं सुनते, फिर वो अपनी ही मनमर्जी करेंगे। अगर आपने उनको लीडर नहीं बनने दिया, यानी कि अगर आपकी फैमिली में एक बच्चा 9 नंबर का है या कोई भी एक 9 नंबर का है, तो आप देख लेना उसकी नेचर। अगर उसने आपका कोई भी कहना नहीं मानना, उसने अपनी ही मर्जी से करना है, नहीं ऐसे नहीं ये ठीक है, ये ऐसे नहीं ये ठीक है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो वही करेंगे। आप उनको लाख पूरा जीवन समझाते रहो इस चीज़ को तुम ऐसे कर लो, नहीं, उनके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने उसके हिसाब से चलना है। उन्होंने कहना नहीं मेरे को ऐसे करना है तो मुझे ऐसे ही करना है, वो करना है। लेकिन अपने परिवार का पूरा ध्यान पूरा रखते हैं कि भाई सारा एक एक जने का ध्यान रखेंगे। लेकिन वहाँ पे एक ही शर्त है, अगर उनसे आपको अपना ध्यान रखवाना है या अपना प्रिय बनाए रखना है, तो वो जो कह रहे हैं वो आप करते जाओ। अगर आपने उनके हिसाब से नहीं करा तो वो चुपचाप मुँह फुला के कोने में ऐसे खड़े हो जाएंगे कि जाओ शैटर इनटू पीसेस, कि जाओ टूट जाओ, जो मर्जी करो, अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही या देख रहा। ठीक है, वो इस तरह से होते हैं कि जाओ जो तुम्हारे मन में आए कर लो, मैं अपने आप को तुम्हारे पास से विड्रॉ कर रही हूँ और तुम्हारे जो मन में आता है वो कर लो। वो इस तरह से करके छोड़ देते हैं। तो उनसे काम कराने का यही तरीका होता है। और उनके जो आराध्य होते हैं या उनको जिनकी पूजा करनी चाहिए या जो उनकी एनर्जीज़ को रोक सकते हैं या उनको प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ बजरंगबली हैं। उनको हनुमान जी की और सूर्य की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये 2 काम करते हैं, सूर्य की आराधना करें और उसके बाद हनुमान जी की आराधना करें, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। बाकी मैं एक चीज़ कहूँगी, आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। और थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन भी किया करो, ताकि जो अपने अंदर इतनी फायर है उसको थोड़ा सा आप एक निम्न कर सको, यानी कि कम कर सको। थोड़ा सा उसको इस तरह से करो कि आप थोड़े नम्र से हो जाओ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता 9 नंबर वालों के साथ कि वो नम्र हो जाएं, क्योंकि वो सच में बहुत फायरी होते हैं और काम को बड़ी स्पीड से और बड़ी तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं, और उनके जितना तेज़ काम शायद कोई कर भी नहीं सकता। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके नंबर्स के बारे में। और ट्यूसडे इनके लिए बहुत बेटर डे रहता है, बहुत अच्छा संडे और ट्यूसडे इनके लिए बहुत अच्छे दिन रहते हैं। और कोई भी जो नंबर 9 आता है ना, किसी भी डेट का टोटल या कोई ईयर का टोटल, तो वो उनके लिए फेवरेबल ही होता है। अब उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि उनके हर नंबर के साथ कैसे जाएगी। 1 नंबर के साथ तो मैंने बता दिया, सूर्य उनके गुरु हैं और उनके साथ उनकी अच्छी ही जाती है। 1 नंबर के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी ठीक जाती है। बस इतना है कि 9 नंबर वाला यहाँ पे आके फॉलो करने लग जाता है, यानी कि 1 नंबर वाले के साथ सही से चल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2 वैसे उनके लिए कोई दुश्मन नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 9 नंबर इतना फायरी होता है और इतना उबलता हुआ होता है कि चंद्रमा वहाँ पे वीक पड़ जाता है, यानी कि वो चल नहीं पाता, उसके साथ खुद को वीक फील करता है। तो उसकी एनर्जी 9 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होती। उसको इस तरह से समझ लो कि हमने गैस के ऊपर दूध रख दिया उबलने के लिए, तो वो मावा बन जाएगा कड़ के।
ठीक है, तो वो एकदम सूख जाएगा, यानी कि उसके अंदर से जो एलिमेंट है वाटर का या हल्कापन जो है वो सारा ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। वो उसको सहार नहीं पाता, यानी कि उसकी गर्मी को वो सहन नहीं कर पाता। तो वो उसके साथ इनका जो दोनों का रिश्ता होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है। अब नंबर 3 के साथ, नंबर 3 बृहस्पति हैं, उनके साथ भी वो बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति नंबर भी बड़ा फायरी होता है, वो भी गुस्से में कोई कम नहीं होते 3 नंबर वाले भी। तो उनके साथ भी इनका हिसाब किताब बहुत अच्छे से जम जाता है, क्योंकि वो गुरु होते हैं। उनका जो बृहस्पति का है एक थोड़ा 6 नंबर के साथ नहीं बढ़िया से जाता और आइडियाज़ नहीं मैच करते, और एक बुध के साथ यानी कि 5 नंबर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। बाकी हर किसी नंबर के साथ उनकी सही रहता है। 9 नंबर के साथ भी उनका ठीक रहता है। उसके बाद 9 के साथ हम 4 नंबर को ले लेते हैं। तो 4 नंबर राहु है, तो वो क्या करेगा, अपने डूज़ एंड डोंट्स और अपने दिमाग से काम करेगा। और जबकि 9 नंबर के पास इतने पेशेंस नहीं होते कि वो 4 नंबर वाले की मतलब वो स्लो सी स्ट्रेटजी जो है उसको परफॉर्म करते हुए वो देख पाएँ, यानी कि उनके पास उतने पेशेंस नहीं होते कि वो 4 नंबर वाले थोड़े ना उस तरह से होते हैं कि पूरा प्लॉट एंड प्लान करके बड़े तरीके के साथ चलेंगे। तो उनके पास उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी देर आपको देखें कि आप किस तरह से वो काम कर रहे हो अपने दिमाग का, तो वो एकदम से एक देकर मारते हैं, चलो हटो साइड में। तो उस तरह से 9 नंबर वालों की ये आदत होती है। तो वो उनका 9 नंबर वालों का इनके साथ भी चल नहीं पाता 4 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा, क्योंकि इनकी नेचर्स में दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी आके 9 नंबर के आगे 4 नंबर फीका पड़ जाता है, यानी कि कमज़ोर पड़ जाएगा। अब 9 नंबर के बाद साथ हम लोग लगा लेते हैं नंबर 5 को। अब नंबर 5 को भी वो इतना ज़्यादा जो है अपने साथ टिका नहीं पाते, क्योंकि वो नंबर भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनके आपस में इन 2 नंबर्स की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि जो 9 नंबर होता है उसके पास में बचकानी हरकतों के लिए या कुछ उनको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। उनको ऐसे लगता है जो 5 नंबर वाले हैं इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, मतलब कैलकुलेटिव हैं, माइंड से अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो जिस तरह की नेचर होती है ना वो 9 नंबर वालों को कम ही पसंद आती है, क्योंकि वो इतना बचकाना या इस तरह का बिहेवियर देख के अपने आप को अनकंफर्टेबल उनके साथ फील करते हैं। तो 5 नंबर वालों के साथ भी इतनी बढ़िया इनकी बनती नहीं है। अब हम आ जाते हैं 6 नंबर वालों के साथ। अब 6 नंबर के साथ जब 9 नंबर का कंपैरिजन हो जाता है, यानी कि मंगल और शुक्र जब मिल जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर शुक्र की जो टेंडेंसी होती है या उसकी अग्नि होती है, शुक्र की जो स्वभाव होता है उसको भी हीट करके इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि जो 6 नंबर वाला होता है वो ज़्यादा अफेयर्स में पड़ने लग जाता है या ज़्यादा एक से अधिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो बड़ा एक सुंदर रिश्ता भी बन जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उनका अच्छा रिश्ता नहीं बनता, लेकिन वो रिश्ते के अंदर और लोगों की भी इंटरफेरेंस बढ़ती जाती है, यानी कि मल्टीपल और रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 9 नंबर के साथ 7 वालों के। अब 7 वाले भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं होते, हालांकि 7 वाले बिल्कुल कॉपी करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती ना, वो हर चीज़ कॉपी करते हैं, जिसके साथ बैठ जाएंगे उसके जैसे कॉपी कैट की तरह कॉपी करने लगेंगे। तो वो 9 नंबर जो होता है तो वो भी उसको देखकर वैसे ही, जो केतु होता है वो उसकी तरह ही व्यवहार करने लग जाता है, यानी कि 7 नंबर जो है वो मंगल जैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पर आकर वो भी उतना गुस्से वाला या उतना क्रोधी केतु भी जो होता है वो भी, मतलब नंबर 7 जो होता है वो साथ ही वैसा वैसा बनने लग जाता है। तो नंबर 7 को जो होता है कंट्रोल करने के लिए 9 नंबर तो ठीक है, लेकिन 9 नंबर को ये बिल्कुल 7 नंबर इतना पसंद नहीं होता। उनकी जो होती है उसके साथ बैठ के स्वभाव मिलता नहीं है, तो उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टिकाई नहीं होती। जब पहले टिकाई नहीं है तो फिर उनकी तरह वो सॉलिड बनने की कोशिश करते हैं, मतलब उतने एग्रेसिव बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो वैसे होते नहीं हैं। तो इनकी आपस में जब वो दोनों ही लोग एक जैसे सेम खड़े हो गए आगे, यानी कि मैंने अपने आप को शीशे में जैसा देखा तो मेरे जैसा ये एक और खड़ा हो गया और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती का झगड़ा करती जाऊँ, तो ये वो वैसी सिचुएशन हो जाएगी, कोई अपनी परछाई से ही उठ के लड़ रहा है। वो इस तरह की सिचुएशन जो है इन दोनों रिलेशंस में, इन दोनों नंबर्स के अंदर क्रिएट होने लगती है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं नंबर 8। अब 8 ये मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसके अंदर शनि हमेशा वीक ही पड़ जाता है, कभी
ऊपर नहीं आ पाया, क्योंकि मंगल जो है शनि पर भी हावी है, यानी कि वो उस पर भी हावी रहेगा। अब इसकी आदतें अलग, उसकी आदतें अलग, ये स्लो और वो बहुत तेज़, तो इन दोनों की आपस में नेचर मिलेगी कहाँ? बिल्कुल, वो ठंडा और ये गर्म, तो इस तरह के दोनों के आपस में स्वभाव मिलने ही बड़े मुश्किल हो जाते हैं, आइडियाज़ भी क्लैश हो जाते हैं। वो अंधेरे में रहने वाला, वो उजाले वाला, वो सुबह उठने वाला, वो रात में उठने वाला, तो मतलब दोनों के हर एक चीज़ एकदम एंटी है। तो इन दोनों का तो आपस में बनना बिल्कुल नामुमकिन सा ही है, कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है कि भाई हाँ इनके साथ एक दूसरे की बनेगी। अब 9 और 9 नंबर को ले लें। अब मैं फिर उसी बात पे आ जाती हूँ कि अब हम भाग्यांक जब टोटल करके देखेंगे उसमें कुछ चेंज हो तो 9 की इतनी बन सकती है, लेकिन दोनों फायरी लोग आपस में, यानी कि एक सेनापति एक सेना का और दूसरी सेना का एक सेनापति, वो आपस में लड़ के वो करते रहेंगे, आपस में गड़बड़ करते रहेंगे कि हम झगड़ते रहे, तो उनके आपस में आइडियाज़ नहीं मैच होते, क्योंकि वो चाहता है कि मैं हेड रहूं और वो चाहता है मैं हेड रहूं। तो यहाँ पे दोनों की सिचुएशंस के अंदर आके मूलांक देखना बड़ा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को कैसे इस रिश्ते के साथ बिठा सकते हैं, या क्या समन्वय, इनका टोटल रिज़ल्ट जो है उसको देखने के बाद पता चलेगा। अब मैंने आपको मेरा ख्याल से काफ़ी चीज़ें इनके बारे में बता दी हैं, जो 9 नंबर के कैरेक्टर को काफ़ी समझने में आपके बच्चों को हेल्प करेगा कि आपने किस तरह से अपने बच्चों को, जो 9 नंबर वाले हैं, उनको हैंडल करना है और उनके नंबर के अकॉर्डिंग ही उनको आप ट्रीट करो। ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जो उनका नंबर है, जब आपको उसी के हिसाब से उनको ट्रीट करोगे तो वैसे ही तभी तो खुश रहेंगे ना, और तभी वो फ्लरिश भी कर पाएंगे। अगर आप उनको उनके नंबर के अगेंस्ट ट्रीट करोगे तो वो इन वेन, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल ही नहीं होगा उस चीज़ का। तो उनके नंबर से ट्रीट करो। अब इसी के साथ मैं ये वाला नंबर जो है 9 नंबर, इसके साथ ये सीरीज़ यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।